अब नहीं प्रावधान तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान होता है भैया। यूपीएससी में कभी कभी जब सीट फुल नहीं होता तो यूपीएससी अपना रिजल्ट देती है। व्यक्ति जब तक मर नहीं जाता है, जब तक एज खत्म नहीं होता है, तब तक वो परीक्षा देते रहता है। और साथ ही साथ एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए ताकि बच्चों के साथ कल्याण हो सके। और 1 नंबर से 2 नंबर से बहुत सारे बच्चे फेल कर गए हैं, सीट बाकी है, सीट खाली है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो निश्चित रूप से देना चाहिए कि अपेयरिंग वाले को मौका देना। स्टेट अपेयरिंग वाले को अगर मौका आप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से स्टेट अपेयरिंग वाले बच्चों के जीवन के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपको हर जगह पर डोमिसाइल नीति लागू है क्लास 3 के जॉब में। बिहार में लगातार लाखों लाख शिक्षक बहाली हो रही है, लेकिन अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं कई सारी मांगे भी कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो बिहार के जो शिक्षक बहाली में अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए हैं या फिर शामिल होकर पास नहीं हो पाए हैं अभ्यर्थी, वो लगातार अनेकों मांगे कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए गुरु रमान सर हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे, अनेकों मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सबसे ज़्यादा जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। ट्री 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया कह सकते हैं। ट्री 3 में सीधा जिस तरीके से विज्ञापन निकला उसमें यह साफ कह दिया गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का कोई प्रावधान नहीं। ऐसे में कैसे नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का प्रावधान नहीं था तो जो 1 था, 2 था, बीपीएससी 1.0 2.0 में आपने क्यों दिया? जब आपने अब नहीं प्रावधान तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान होता है भैया। यूपीएससी में कभी जब सीट फुल नहीं होता तो यूपीएससी अपना रिजल्ट देती है। तो ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट के द्वारा अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगी जा रही है और 1 नंबर से 2 नंबर से बहुत सारे बच्चे फेल कर गए हैं, सीट बाकी है, सीट खाली है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो निश्चित रूप से देना चाहिए। फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा और मैंने चर्चा की भी है माननीय सम्राट चौधरी से। फिर इसकी मैं चर्चा करूंगा और अहिंसात्मक रूप से छात्रों के साथ मैं था, हूं और रहूंगा। छात्र के साथ फिर अगर जाना हुआ तो फिर मैं जाऊंगा। और आज मेरी बात होने वाली है। मैंने 2 बार फ़ोन किया तो चूँकि अभी वो कुछ कार्यवाही भी थे, बोले कि हम खबर करेंगे तो हम जाएंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेंगे निश्चित रूप से। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें, इस परीक्षा में, कि अपेयरिंग वाले को मौका देना। स्टेट अपेयरिंग वाले को अगर मौका आप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से स्टेट अपेयरिंग वाले बच्चों के जीवन के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। बीएड 2, 4, 5 रुपये में करने की चीज़ नहीं है। बीएड करने के लिए बच्चे खेत गिरवी रखते हैं, माँ का जेवर गिरवी रखते हैं, कर्ज लेते हैं, सूद पर पैसा लेते हैं और ऐसा करके बीएड वो करते हैं। तो अपेयरिंग में आपको किसी भी परिस्थिति में अपेयरिंग वाले को रिजल्ट देना ही, आपको मौका देना ही चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक पद एक व्यक्ति वाली अवधारणा को सामने लानी चाहिए। यानी मैं स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री से और तमाम सत्ता पर बैठे हुए लोगों से और माननीय के पाठक सर से स्पष्ट रूप से कहूँगा कि हुजूर, माई बाप बेचारे इन बच्चों की ज़िंदगी के साथ कल्याण कर दीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। आपको जो स्टेट अपेयरिंग है उनको आप परीक्षा देने, फॉर्म भरने का मौका दीजिए। और साथ ही साथ एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए ताकि बच्चों के साथ कल्याण हो सके। अटेम्प्ट पर आते हैं हम लोग। ऐसे में अटेम्प्ट को लेकर जिस तरीके से खबरें, इसको देखते हुए 3 बार से ज़्यादा परीक्षा नहीं देना है, इसको लेकर भी अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं गलत है, ये गलत है। देखिए, सीटेट हो, स्टेट हो, उसी तरह है जैसे कि लेक्चर्स की बहाली होती है जिसमें नेट JRF CSIR होता है। तो नेट एक बार पास करने के बाद व्यक्ति जब तक मर नहीं जाता है, जब तक एज खत्म नहीं होता है, तब तक वो परीक्षा देते रहता है। तो फिर स्टेट और सीटेट पास करने के बाद 3 तरह का अटेम्प्ट क्यों? ये क्या मजाक है? ये किसी भी परिस्थिति में मैं अटेम्प्ट का समर्थक 3 अटेम्प्ट का समर्थन नहीं करता हूँ। और इसको अनलिमिटेड करना चाहिए। यही छात्र हित में, बच्चों के हित में और बेरोजगारी दूर करने के हित में बहुत बड़ा कदम होगा। डोमिसाइल नीति को लेकर प्रावधान कुछ लाना चाहिए इस बहाली में, जो 3rd फेज की बहाली। देखिए, डोमिसाइल नीति डोमिसाइल, भारत एक अखंड देश है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ध्यान दिलाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री सर का कि झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपको हर जगह पर डोमिसाइल नीति लागू है क्लास 3 के जॉब में। तो वैसी परिस्थिति में अगर बिहार में भी लागू हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लागू हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना, 1
पोस्ट 1 व्यक्ति और तीसरा अपेयरिंग स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका देना। डोमिसाइल नीति एक गहन प्रक्रिया है, तो इस गहन प्रक्रिया में आप लोग सोचें, लेकिन मैं डोमिसाइल नीति का समर्थन करता हूं, क्योंकि बिहार के बच्चों को नौकरी मिलेगी तभी बिहार का कल्याण होगा। क्योंकि हर जगह हम लोग गाली खाते हैं, तो अब कम से कम गाली से बचना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब सब जगह है तो बिहार में भी लागू हो जाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी आपकी मुलाकात होनी है, क्या यह तमाम विसंगतियां, तमाम अभ्यर्थियों की मांग जो है वो रखेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये सारा मैंने रख दिया है। माननीय सम्राट चौधरी के पास रख दिया है, माननीय सुशील मोदी के पास रख दिया है, माननीय विजय सिन्हा के पास रख दिया है मैंने ये बातें। तो आज फिर से मैं माननीय सम्राट चौधरी के पास ये बात सामने रखूंगा और कहूँगा कि भैया किसी तरह इन बच्चों का कल्याण कीजिए, और आपने कल्याण करने का वादा किया है तो निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, कल्याण करने की ज़रूरत है, आप जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के हित में काम किया जाए नीतीश सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा। गुरु रहमान सर थे, क्या कुछ कहते सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो वहीं जिस तरीके से डोमिसाइल नीति की बात है इसको लेकर आपने सुना है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी नीतीश सरकार क्या कुछ करती है शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।